तो हॉर्मुज स्ट्रेट एक बार फिर से दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्री इलाका बनता दिख रहा है। दरअसल दक्षिणी ईरान में हॉर्मुज से लगे इलाकों पर लगातार दूसरे दिन अमेरिकी हमले हुए हैं। अमेरिका का दावा है कि ईरान ने एक और कमर्शियल ऑयल टैंकर पर ड्रोन हमला किया, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई की गई। अमेरिका ने हॉर्मुज के पास रणनीतिक रूप से बेहद अहम सेरिक द्वीप पर एयर स्ट्राइक की। अमेरिकी फाइटर जेट्स केशम द्वीप पर भी बरसे और इसके अलावा हॉर्मुज के पास ही मौजूद बंदर लेंगे और बंदर कोंग पर भी अमेरिकी फाइटर जेट्स ने बम बरसाए। इन हमलों में अमेरिका के टारगेट पर ईरान के ड्रोन स्टोरेज, मिसाइल साइट, एयर डिफेंस सिस्टम, सैन्य संचार नेटवर्क, सर्विलांस, इंफ्रास्ट्रक्चर और समुद्री माइंस बिछाने की क्षमता रही। और इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अगर ईरान नहीं रुका, ईरान नहीं थमा, तो अमेरिकी सेना काम पूरा करेगी। उन्होंने धमकी दे दी है, ऐसा हुआ तो ईरान का अस्तित्व भी खतरे में पड़ सकता है। ईरान के एक्शन और ट्रंप के रिएक्शन के बाद पश्चिम एशिया में तनाव के बादल छा गए हैं और एक बार फिर से बड़ा युद्ध छिड़ने का खतरा भी बढ़ चला है। अमेरिका का घातक प्रहार हॉर्मुज पर आर पार। लगातार दूसरे दिन स्ट्राइक, ईरान से तेज हुई फाइट। तेल टैंकर पर हमले का बदला, केशम और सिरिक दहला। पश्चिम एशिया में एक बार फिर जंगी बादल मंडरा रहे हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट के पानी में बवंडर उठता दिख रहा है। अमेरिका ने लगातार दूसरे दिन ईरान पर बड़े हमले किए हैं। 24 घंटे में दूसरी बार अमेरिकी एयर स्ट्राइक से ईरान दहल गया है। सेंटकॉम की मिडनाइट स्ट्राइक से हॉर्मुज स्ट्रेट के बिल्कुल पास तबाही मची है। अमेरिका ने एक बार फिर सिरिक और केशम द्वीप को टारगेट किया है। अमेरिका के निशाने पर बंदर लेंगे और बंदर कोंग भी रहे। इन 4 इलाकों को इसलिए चुना गया क्योंकि यही ईरान की खाड़ी सुरक्षा और हॉर्मुज पर निगरानी का अहम सैन्य नेटवर्क माने जाते हैं। अमेरिका का कहना है कि उसका मकसद ईरान की उस सैन्य क्षमता को कमजोर करना है जिससे वो हॉर्मुज से गुजरने वाले अंतर्राष्ट्रीय जहाजों को निशाना बनाता है। अमेरिका की ओर से की गई स्ट्राइक में ईरान की मिलिट्री साइट्स को काफी नुकसान पहुंचने का दावा किया जा रहा है। इस बार हमलों की इंटेंसिटी 27 जून के अटैक से ज्यादा थी। अमेरिकी सेना ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, ड्रोन स्टोरेज साइट, समुद्री माइंस बिछाने की क्षमता, सैन्य संचार नेटवर्क, सर्विलांस इंफ्रास्ट्रक्चर और मिसाइल साइट्स को निशाना बनाया।
अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान पर ताजा हमले का वीडियो भी जारी किया है। वीडियो में अमेरिकी नौसेना और एयरफोर्स के लड़ाकू विमान अलग अलग लक्ष्यों पर सटीक बमबारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सेंटकॉम के मुताबिक सिर्फ एक रात में हॉर्मुज और उसके आसपास मौजूद 10 ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए। अमेरिका ने कहा है कि यह ऑपरेशन एक तेल टैंकर पर हमले के जवाब में चलाया गया। दरअसल शनिवार सुबह हॉर्मुज के पास पनामा के झंडे वाले तेल टैंकर MT कीकू पर ईरानी वन वे अटैक ड्रोन से हमला किया गया था। इस जहाज पर 20 लाख बैरल से ज्यादा कच्चा तेल लदा था। सेंटकॉम ने इसी तेल टैंकर पर हमले के पलटवार में ऑपरेशन चलाया और हॉर्मुज के बिल्कुल पास 10 सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करके ईरान को करारी चोट दी। अमेरिका का कहना है कि एक दिन पहले MV एवर लवली नाम के जहाज पर हुए हमले के बाद ईरान को संघर्ष रोकने का मौका दिया गया था, लेकिन ईरान ने अगली सुबह फिर कमर्शियल शिपिंग को निशाना बनाया। इसके बाद दूसरी बार अमेरिकी हमले शुरू हो गए। अमेरिका ने सबसे ज्यादा हमले सिरिक द्वीप पर किए, जो हॉर्मुज के करीब है। इसके अलावा केशम द्वीप भी लगातार अमेरिका के टारगेट पर है। अमेरिका के ताजा हमले में बंदर लेंगे और बंदर कोंग भी निशाने पर रहे। दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी फाइटर जेट्स ने सिरिक में कम्युनिकेशन टावर और ड्रोन स्टेशन को उड़ा दिया, जबकि केशम द्वीप में मिसाइल साइट को टारगेट किया गया। जानकारी के मुताबिक ईरान ने 27 जून को इन्हीं ठिकानों से अमेरिका के खिलाफ काउंटर अटैक किया था। लिहाजा सेंटकॉम ने टारगेटेड स्ट्राइक के जरिए IRGC की फायर पावर को तबाह करने की कोशिश की। हॉर्मुज से फारस की खाड़ी में मौजूद अमेरिकी नेवी की हर एक्टिविटी की जानकारी IRGC को सिरिक और केशम द्वीप से ही मिलती है। साथ ही हॉर्मुज में होने वाली हर हलचल पर पैनी नजर भी यहीं से रखी जाती है। इसी कारण अमेरिका लगातार ईरान के सिरिक और केशम द्वीप को टारगेट कर रहा है। ईरान पर ताजा हमलों के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बेहद कड़ा संदेश दिया। उन्होंने ईरान के खिलाफ की गई स्ट्राइक को जरूरी एक्शन करार दिया। इतना ही नहीं, ट्रंप ने जरूरत पड़ने पर एक बार फिर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जैसा ऑपरेशन लॉन्च करने की धमकी भी दी। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि अमेरिका के विमानों ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन स्टोर करने की जगहों और तटीय रडार साइट्स पर हमला किया है, क्योंकि उन्होंने फिर से सीज फायर समझौते का उल्लंघन किया है। बहुत मुमकिन है कि वो कभी नहीं सीखेंगे। एक समय ऐसा आ सकता है जब हम और समझदारी से काम ना ले पाए और हमें उस काम को सेना के जरिए पूरा करने के लिए मजबूर होना पड़े, जिसे हमने बहुत कामयाबी से शुरू किया था। अगर ऐसा हुआ तो ईरान का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। ट्रंप का पारा इसलिए चढ़ा हुआ है क्योंकि ईरान ने लगातार दूसरे दिन हॉर्मुज से गुजर रहे कार्गो शिप पर हमला किया। अमेरिका ने भी लगातार दूसरे दिन कमर्शियल शिप पर हमले के पलटवार में एयर स्ट्राइक करके सख्त संदेश दिया है कि ऐसी कोई हिमाकत स्वीकार नहीं की जाएगी। अमेरिका के ताजा हमलों की ईरानी मीडिया ने भी पुष्टि की है। ईरानी मीडिया के मुताबिक सिरिक के ताहिरुई गांव में एक दूर संचार टावर को निशाना बनाया गया। बंदर लेंगे और बंदर कोंग में कई धमाकों की आवाजें सुनी गईं, जबकि केशम द्वीप के स्थानीय लोगों ने भी अमेरिकी हमलों की पुष्टि की है। अस्थायी समझौते पर सहमत के बाद कमर्शियल जहाजों पर हमले, उस पर अमेरिका का पलटवार और अब ट्रंप की खुली चेतावनी।
पूरा घटनाक्रम बता रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच टकराव अब केवल जवाबी कार्रवाई तक सीमित नहीं रह गया है। अगर दोनों पक्ष पीछे नहीं हटे तो हॉर्मुज स्ट्रेट एक बार फिर वैश्विक सैन्य और आर्थिक संकट का केंद्र बन सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।